Good morning, students. Class 5th, how are you all? Hope so you are all fine. Okay, students, let us continue with our today's class. In last video, we were studying the chapter soil erosion and we were talking about causes of soil erosion. In that causes of soil erosion, we talked about the natural factors like rain and wind. We talked about these two factors, that is water and wind. In today's video we will be talking about the human factors, यानी कि हमने जो लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नेचुरली अकर होते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज कि बारिश आ रही है तो बारिश हैवी रेन की वजह से जो सॉइल इरोशन हो रहा है हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो हैवी वाटर फ्लो हो रहा है किसी भी रिवर में या लेक में, और पूरा जो आपने देखा है ना, कई बार पूरा लैंड्स भी स्लाइड हो जाता है, पूरी ज़मीन खिसक जाती है, तो वो सब नेचुरल फैक्टर्स है बेटा, वो सब हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे हैं ह्यूमन बीइंग्स की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सॉइल इरोजन को प्रमोट करती हैं, जो कॉज करती हैं सॉइल इरोजन को, और उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन फैक्टर्स। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो सॉइल इरोजन कॉज करती हैं? बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन। आपको जो बताया हुआ है, मैं आपकी बुक में मेंशन है, दो एक्टिविटीज़ का नाम लिया हुआ है, एक है अर्बनाइजेशन एंड वन इज डिफॉरेस्टेशन, विच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सॉइल इरोजन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन क्या होता है बच्चे की, जैसे कि आपका जो पहले देखो छोटे छोटे गांव होते थे, फिर रेवाड़ी पहले बहुत पुराने ज़माने में कोई बहुत छोटा टाउन था, यहाँ पे इतनी डेवलप्ड सिटी नहीं थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, थिएटर्स बन गए हैं, पूरी मार्केट डेवलप हो गई है। तो ये जो डेवलपमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना, फ्लैट्स का बनना, तो ये जो डेवलपमेंट है किसी भी जगह का, उसे हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन। बेटा स्पेलिंग याद करनी है आपने, ठीक है। और अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी जगह को, मतलब एक बहुत, जैसे गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव पुराने ज़माने में बहुत ऐसे था जैसे कि हमारे गांव होते हैं, लेकिन अगर आज आप गुड़गांव विजिट करते हो, सबसे नियरेस्ट आप कह सकते हो, और आपके जो नज़दीक लगती है जो सिटी आपके रेवाड़ी के से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, और आपके सबसे नज़दीक जो सिटी है वो गुड़गांव है। तो अगर आप उसको विजिट करोगे तो आप देखोगे बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है ना, बहुत बड़े बड़े रोड्स हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसके दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज वहाँ पे है, बड़े बड़े होटल्स हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये क्या कहलाती है? अर्बनाइजेशन, यानी कि किसी का भी शहरीकरण करना किसी जगह का। दूसरा क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बच्चे क्या होता है कि पूरे के पूरे जो है फॉरेस्ट को काट देना, क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। एक वर्ड होता है एफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ जंगल कट गए हैं वहाँ पे हम उधर दोबारा से फॉरेस्ट को डेवलप करें, ठीक है। एक टर्म होता है एफॉरेस्टेशन, एक टर्म होता है रिफॉरेस्टेशन। तो ये दोनों ही वर्ड, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, इन दोनों का ही मतलब ये होता है कि जंगलों को दोबारा से बनाना, दोबारा से पेड़ पौधे लगाकर उनको डेवलप करना। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जो है, इट इज़ एन ऑपोजिट वर्ड फॉर एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। आपसे अपोजिट पूछा, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट इंग्लिश में किसी ने पूछा आपसे अपोजिट वर्ड बताइए डिफॉरेस्टेशन का, तो होगा रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पूरे के पूरे जंगलों को काट देना, ठीक है। किसी कोई कंपनी बनानी, कोई फैक्ट्री बनानी है, तो वहाँ पे कोई क्या, जंगल थे पहले कभी, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं सभी को जो है काट करके फिर वहाँ पे बनाएंगे, फ्लैट्स बनाने हैं, जो भी बनाना है। तो उस जो एक्टिविटी है, जो फॉरेस्ट को काटने की जो एक्टिविटी है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो जब हमने फॉरेस्ट काट दिए तो क्या हुआ, वहाँ पे जो है सॉइल एक्सपोज हो गई, सॉइल ऊपर यानी एक्सपोज है ना, जिसे उसके ऊपर कुछ भी नहीं है उसको पकड़ने के लिए। तो जब भी आंधी आएगी या बारिश आएगी तो सॉइल जो है पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो, जैसे कि
ये आप आज एक एक्टिविटी करना आप कि हम क्यों प्लांट की क्या इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि किस तरीके से सॉइल जो है प्लांट जो है सॉइल को पकड़ती है, जब डिफॉरेस्टेशन क्यों सॉइल इरोशन करा रही है। देखो आप अपने आसपास जो है बाहर जाना और कोई भी जो है प्लांट को निकालना, जमीन में से प्लांट को ही उखाड़ना, और ऐसा प्लांट जो आपके काम का ना हो, वीड है कोई, ठीक है, उसको जब ज़मीन से आप उखाड़ोगे तो आप देखोगे कि उसके जो रूट्स है उसके साथ कुछ मिट्टी निकल के बाहर आती है, और जब उस सॉइल को, उस प्लांट के रूट्स को आप पानी में वॉश करोगे फिर भी जो है कुछ सॉइल उसके साथ चिपक के रह जाती है। तो जब आप प्लांट को उखाड़ रहे हो और मिट्टी के साथ जब आपका प्लांट उखाड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स दे आर होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स, जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर हम प्लांट्स ही काट दें वहाँ से सॉइल लूज हो जाएगी, और जब भी बारिश आएगी या आंधी आएगी उसके साथ जो है आपके ये बह जाएगी, जो मिट्टी है ये चली जाएगी, उड़ जाएगी या बह जाएगी। तो इसीलिए जहाँ पे प्लांट्स काट दिए तो वहाँ पे सॉइल एक्सपोज हो जाएगी और वहाँ की जो सॉइल है क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, या वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, एक ही पॉइंट, फिर वीडियो आपके लिए लंबी हो जाती है। आपने सिर्फ एक ही पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, रीडिंग करो, वर्ड्स याद करो और वीडियो को अच्छे से समझो कि क्या बताया, जो मैंने एक्टिविटी बताई है उसको करके देखो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।